पहले अयोध्या की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी की जांच तेज। एसबीआई बैंक पहुंची एसआईटी ऑडिट टीम। राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते और लॉकर की हुई जांच। अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन रहे मौजूद। जांच के दौरान जगदीश आफले और सीए चंदा राय भी उपस्थित रहे। चढ़ावा मामले में वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा मामला जहां पर एसआईटी की जांच तेज कर दी गई है और इसी के साथ एसबीआई बैंक पहुंची टीम। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की जांच के बीच दान राशि और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है और इसी के तहत एसआईटी की 2 सदस्यीय ऑडिट टीम अयोध्या स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पहुंचकर ट्रस्ट की बैंकिंग संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया। एसबीआई की लॉकर में सुरक्षित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों की विस्तृत जांच की गई और टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं। इस दौरान ट्रस्ट के अधिकृत पदाधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मौजूद रहे और इस दौरान लॉकर में रखी सोने चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषणों सहित कीमती वस्तुओं का ट्रस्ट के अभिलेखों से मिलान किया गया। जांच टीम ने यह भी परखा कि रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियां और लॉकर में मौजूद सामग्री पूरी तरह से मेल खाती है या नहीं। जबकि इससे पहले ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन, मंदिर व्यवस्था के सहयोगी वीरेंद्र कुमार, अकाउंटेंट चंदन, ट्रस्ट सचिव जगदीश आफले और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े दूसरे और अधिकारी लगातार 2 दिन से एसबीआई शाखा में मौजूद रहे। वहीं ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी आगे की जांच को दिशा देगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी शुक्ला, एसआईटी की टीम एसबीआई ऑफिस पहुंची और इस दौरान क्या कुछ देखने को मिला? कौन कौन से वो बिंदु थे जिन पर एसआईटी की टीम ने खास फोकस किया? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई एसआईटी गठन हुआ है। एसआईटी की टीम अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टेट बैंक में जो ट्रस्ट के लॉकर हैं, जो बैंक खाते हैं, उनकी जांच के लिए एसआईटी की एक ऑडिट टीम स्टेट बैंक पहुंची थी। उसमें फॉरेंसिक ऑडिटर थे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इसके साथ ही ट्रस्ट के जो अंतरिम महासचिव हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल के साथ जो ट्रस्ट के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन राय वो मौजूद थे। तो कुल मिला के देखा जा रहा कि जो लॉकर में रखे सामानों की जो लिस्ट बनाई गई थी, वो लिस्ट और लॉकर में रखे जो आभूषण है, अन्य जो बहुमूल्य सामान है, उनका मिलान किया कि जो सामान लिस्ट में है वो यहाँ मौजूद है कि नहीं है। तो कुल मिला के एसआईटी की जांच तेजी से चल रही है और जितने भी पहलू हैं, जितने बिंदु हैं, वो सबकी जांच कर रही है। जो पहले एसआईटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट भी देखी जा रही है, किस तरह से जांच की गई थी, और जो नई एसआईटी है वो भी अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अब देखना ये हुआ कि जो 8 आरोपी जेल में बंद हैं वो किसके शहर पर चोरी करते थे, कौन चेहरे हैं, कौन चेहरे थे सामने, कौन सामने आ गया। हालांकि 2 इस्तीफे हो चुके हैं, गोपाल राव को हटा दिया गया है। तो कुल मिला के जो मंदिर की व्यवस्था है वो बहाल कर दी गई है और सभी जो सुविधाएं श्रद्धालु थे वो दी जा रही है। तो कुल मिला के एसआईटी की जांच चल रही है। जो ऑडिट प्रक्रिया स्टेट बैंक की वो भी 3 दिन से चल रही है और इससे पहले कृष्ण मोहन भी स्टेट बैंक पहुंचे थे और खुद उन्होंने लाकर चेक किया था और उसके बाद जो लिस्ट बनाई गई थी वो मिलान कराया गया था। हालांकि कुछ जो सामान से बताया गया था कि वहां मौजूद नहीं थे, माना यह गया कि शायद कहीं और रखा गया होगा, लिस्ट बनाने में कहीं कुछ गड़बड़ी होगी। तो कुल मिलाकर लाकर का सत्यापन किया जा रहा है। जो एसआईटी की जो ऑडिट टीम है वो स्टेट बैंक पहुंचकर उसकी जांच कर रही है। लाकर जो सामान रखे हैं उसको देखा जा रहा है, जो लिस्ट बनाई गई दोनों मिलान किया जा रहा है, कहीं कोई सामान गायब तो नहीं है। तो ये जांच प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अब पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू होगी और जो इनमें संदेह के घेरे में आए थे उनसे पूछताछ होगी कि आखिर चोरी कैसे की गई, कौन कौन शामिल थे, 8 आरोपियों के अलावा और कौन थे जिनको उनको नौकरी पर रखा गया था, किसकी सिफारिश नौकरी रखी गई थी। ये सब चीजें एसआईटी के सामने आएंगी और फिर जांच शुरू हुई है। अब देखना ये हुआ कि कौन चेहरे हैं जो इनके पीछे थे, वो अभी स्पष्ट होना बाकी है। जी बिल्कुल केबी शुक्ला, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, एसआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और जाहिर तौर पर इसी को लेकर लगातार जांच जारी भी है, पूछताछ भी चल रही है।